सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ, बहुत ही खास टॉपिक के साथ, जो कि हर कपल के बीच, या फिर ये कहूँ कि जो शादीशुदा मतलब कपल्स होते हैं या फिर जो शादीशुदा जोड़े होते हैं उनके बीच ये चीजें आती हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है इनफर्टिलिटी, मतलब बांझपन। बांझपन क्या होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार होते हैं, क्या उपाय होता है, सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को विजिट करिए और सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए बिना वक्त गए स्टार्ट करते हैं कि इनफर्टिलिटी या बांझपन होता है। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? तो इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बांझपन। इसका मतलब होता है कि अगर 12 महीने से ज्यादा टाइम से आप अगर फिजिकल हो रहे हैं, मतलब आप संभोग कर रहे हैं या फिर बच्चा कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब गर्भवती होने की कोशिश कर रहे हैं और आप अगर नहीं हो पा रहे, असफल हो रहे हैं, तो इसको हम लोग इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, मतलब बांझपन का प्रॉब्लम बोलते हैं। ये पुरुष और महिला दोनों में होता है। इसमें जो महिला है उसको भी हो सकता है, जो पुरुष है उसको भी होता है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है युवाओं के बीच में कि अगर मतलब सब कुछ सही है, ठीक, सब कुछ फॉलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सारी चीजें सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी जो औरत है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है, तो इसमें ये जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ फीमेल ही उसकी दोषी है, मतलब जो औरत है वही दोषी है। इसमें जो आदमी है उसका भी हो सकता है, जैसे कि वो हो सकता है उसका स्पर्म काउंट कम हो, मतलब स्पर्म की जो संख्या है वो कम हो, उसका टाइमिंग कम हो, या फिर हो सकता है कि वो उतना मतलब स्पर्म बन नहीं पा रहा हो। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। इस चीज में सिर्फ महिला का दोष नहीं होता है, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं जो ये मुझसे कहते हैं कि मैम हो सकता है इस औरत में ही कमी हो, लेकिन एग्जैक्ट में उस आदमी में कमी निकल जाती है। ठीक है, तो ये होता है इनफर्टिलिटी। अब हम बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, मतलब बांझपन कितने प्रकार का होता है। तो बांझपन 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका प्राइमरी इनफर्टिलिटी, फिर है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, फिर आपका एक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, एंड फिर उसके बाद अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी। तो ये थे आपके 4 प्रकार के इनफर्टिलिटी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होता है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में ये होता है कि जो एक महिला कभी भी मां नहीं बन सकती, या फिर वो कितने टाइम भी कोशिश कर ले, 1 साल ले ले या कितना भी टाइम ले ले, वो कभी भी गर्भ धारण नहीं कर सकती, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। अब हम बात करते हैं कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होता है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि एक महिला जिसने एक बार गर्भ धारण किया हो, बच्चा हुआ हो, फिर दूसरी बार में उसे गर्भ धारण नहीं हो सकता है, मतलब कि वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही है, तो इसको हम लोग सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इस सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में 2 टाइप्स आते हैं, मतलब 2 प्रकार आते हैं, जो है कि एक एक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी एंड दूसरा है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अब हम बात करते हैं कि एक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी क्या होता है। तो एक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी ये होता है कि हम अगर जांच करते हैं, मतलब कि मेल एंड फीमेल दोनों का अगर हम टेस्ट करते हैं और उसमें जांच पता चल जाती है, मतलब कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये बांझपन का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर किस वजह से बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा है, गर्भ धारण नहीं कर पा रही है महिला, इसको अगर पता चल जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। और दूसरा आता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। इसमें क्या होता है कि हम जांच दोनों का कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी इसमें रीजन नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी कारण सामने नहीं आ रहा है कि माँ को दिक्कत है या पिता को दिक्कत है या किसको दिक्कत है, तो उसको हम लोग कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी। मतलब एक्सप्लेन मतलब उस चीज को विस्तार में बताना कि हाँ भाई ये दिक्कत है आपको, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। और अनएक्सप्लेन्ड मतलब कि उसको कुछ नहीं बताना, मतलब कि उसको हम विस्तार में नहीं बता सकते कि आपको आखिर दिक्कत क्या है, उसको हम लोग कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी। तो ये आपके 4 प्रकार थे इनफर्टिलिटी के, जो कि आपको मैंने बताया, प्राइमरी फर्टिलिटी, सेकेंडरी फर्टिलिटी, एक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी और अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी। तो ये था आपके 4 प्रकार के इनफर्टिलिटी। अब हम बात करते हैं कि बांझपन का कारण क्या क्या होता है। तो इसमें कारण आता है आपका शराब या फिर सिगरेट का अधिक उम्र होना, या फिर क्या कहते हैं कि इसको डायबिटीज होना, कैंसर थेरेपी ले रहा है, या फिर यूवी रेस का प्रॉब्लम है, मोटापा या कम वजन होना। ये तो सारे कारण होते हैं बांझपन के, जिसको मैंने आपको डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें बांझपन से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, ठीक, शराब और सिगरेट से दूर रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, तनाव मत लीजिए, एक्सरसाइज करिए, भरपूर पानी का यूज करिए, और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए, अपने आप को मेंटेन करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए। ये सारी चीजें करने से आपको
फर्टिलिटी होगा, मतलब कि आपका बांझपन दूर होगा, आपको प्रजनन प्रणाली में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो ये था कि अगर आप फर्टिलिटी कर चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है तो इसमें मेल में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो मेल में प्रॉब्लम यह आती है, हो सकता है कि मेल का स्पर्म काउंट कम हो, टाइमिंग कम हो, और ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब स्पर्म काउंट जो होता है वो इंक्रीज नहीं होता है, इस वजह से बांझपन का प्रॉब्लम मेल में होता है। फीमेल में क्या होता है कि बांझपन में कभी ये चीजें होती हैं कि जैसे फेलोपियन ट्यूब बंद होती है, या फिर बच्चेदानी का मुंह अंदर से बंद होता है, मतलब कि अंदर जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम लेयर वो बंद होती है, उस वजह से भी होता है कि अगर स्पर्म अंदर जा ही नहीं रहा है तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। फिर ऐसा भी होता है कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है, उसको भी खोलना पड़ता है। फिर तीसरा ये होता है कि अंडा नहीं बनता है, मतलब कि जो ओवम होता है वो ओवरी से रिलीज नहीं होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ओवम में एग बनता ही ना हो। तो ये सारे प्रॉब्लम से औरत भी एक बांझपन का शिकार होती है। ठीक, तो मैंने आपको दोनों बताया कि मेल में क्या प्रॉब्लम होती है और फीमेल में क्या होता है। तो अगर आपको या किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उसका ट्रीटमेंट कराइए। आप भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, आप भी मतलब पेरेंट्स बन सकते हैं, सिर्फ आपको टोटल कोर्स करना पड़ता है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कुछ टाइम दवा करते हैं फिर ये कहते हैं अरे मैडम ये चीज हो नहीं रहा है। तो आपको टोटल कोर्स लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको बेबी कंसीव होगा, आप पेरेंट्स बनेंगे। तो आज हमने बात किया कि इनफर्टिलिटी क्या होता है, कैसे होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो मैंने आपको इसके बारे में पूरा डिस्कस किया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम तो आप मुझसे कमेंट करके ये चीज पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।